नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। नियम 41 है ये आपके नोट्स में जो मैंने प्रदान किया है, और पेज नंबर 128 खोल लीजिए। संबंध में विभक्ति का प्रयोग होता है, संबंध में विभक्ति का प्रयोग होता है यानी कि षष्ठी शेष सूत्र के अनुसार। और जैसे मैंने आपको बताया था कि रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश करता कौन है, पढ़ता कौन है? रमेश। पठति क्रिया, रमेश पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। रमेश पुस्तकम पठति, तो रमेश तो कर्ता, पुस्तक कर्म और पठति क्रिया। तो ये तो आपने पढ़ा साधारण वाक्य है। अब पुस्तक, तो पुस्तक का किससे संबंध है? संस्कृत से। किससे संबंध है प्यारे बच्चों? संस्कृत से। तो रमेश संस्कृतम पुस्तकम पठति, रमेश संस्कृत की, संस्कृतम नहीं संस्कृतस्य, संस्कृतम तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि अपन क्या है, उस संबंध कारक पढ़ रहे हैं ना। तो रमेश संस्कृतस्य, संस्कृत की, पुस्तकम पठति, पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर पुस्तक का संबंध है संस्कृत से है, अतः संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये एक सिंपल सा नियम है, आपको समझ में आया होगा। अब एक और नियम पढ़ते हैं अपन, वो क्या है बच्चों? यतश्च निर्धारणम के अनुसार जब बहुतों में से किसी एक की जाति गुण क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ इष्ठन या तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जिस समुदाय से विशेषता प्रकट की जाती है उनमें षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों, पहले भी एक सूत्र आया था पंचमी विभक्ति, उसमें दो में तुलना की जाती है। इसमें समुदाय में से एक की विशेषता, उसमें तो एक से एक की बताते थे, पर इसमें क्या है, समुदाय से यानी ग्रुप में से एक को श्रेष्ठ बताना होता था। तो अब देखो कैसे बच्चों कि कवियों में, सभी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, सभी कवियों में। अब सभी बहुत सारे कवि है, तो षष्ठी तो क्या हुई? रामस्य रामयो रामाणाम, कवि कवयो कवीनाम, तो कवीनाम, और सप्तमी क्या है? कविषु। तो कवीनाम ओब्लिक यानी कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। तो समझ गए इष्ठन प्रत्यय क्या है? श्रेष्ठ, इष्ठ, श्रेष्ठ, कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी कि क्या है, बहुत सारे कवियों में से कालिदास को बेस्ट माना। तो कवीनाम कवियों में ओब्लिक कविषु कवियों में कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, श्रेष्ठ हैं। अगला देखो आप, वो है सभी छात्रों में सुरेश सर्वाधिक चतुर है। सभी छात्रों में, तो वो भी षष्ठी लिखो। छात्राणाम या फिर छात्रेषु, छात्राणाम या फिर छात्रेषु, छात्राणाम या छात्रेषु, छात्रों में सुरेश पटुतमः बेस्ट, चतुर अस्ति है, यानी कि छात्राणाम छात्रेषु सुरेशः पटुतमः अस्ति। यानी कहने का मतलब समझ गया मेरे बच्चों कि मतलब क्या है कि तब तम प्रत्यय है या इष्ठन प्रत्यय है, समझ में आया? तम प्रत्यय है या इष्टन प्रत्यय है जब तो आपको लगाना है षष्ठी सप्तमी, और ईयसुन प्रत्यय है या तरप प्रत्यय तब आपको लगानी है पंचमी विभक्ति, वो उस नियम है। तो अब वो तो मैं छांट लिया। दोबारा मैं इस वाक्य को पढ़ता हूं। कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ। कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। छात्रों में सुरेश चतुर है, छात्राणाम सुरेश पटुतमः अस्ति, या छात्रेषु सुरेश पटुतमः अस्ति। तो ये आपने समझा कि किस प्रकार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और ये षष्ठी विभक्ति में ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का हम क्या नहीं जोड़ते हैं, कारक नहीं होता है, किसी प्रकार का कारक नहीं होता है। नेक्स्ट पेज निकालिए प्यारे बच्चों, 129। हाँ, तो क्या है बच्चों कि जब आपने 129 लिखा ना, इसमें क्या होता है कि नियम नंबर 43 में लिखा हुआ है कि अध नीचे, ऊपरी ऊपर, पुरः सामने, समक्षम सामने, समीपम समीप, अंतः और मध्य के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब सुनना, वृक्ष के नीचे बालक सोता है, वृक्ष के नीचे बालक सोता है। अधः किसके नीचे? वृक्ष के नीचे। वृक्षस्य अधः
वृक्ष के नीचे, बालकः बालक, शेते सोता है, वृक्ष के नीचे बालक सोता है। अब एक बात, अब अद अद यानी अदो अद आ जाए, नीचे से नीचे, ऐसा तो जमेगा नहीं, आपको नहीं होता, याद है कि नहीं याद, द्वितीय आ जाएगी, है ना, ऊपरी ऊपरी द्वितीय मणितेषु पढ़ा हो तो आपने, पढ़ा ही था पुराने वीडियो में, देखो द्वितीय वाली में। हाँ, तो वृक्षस्य अधः बालकः शेते, वृक्ष के नीचे बालक सोता है। अगला है भवन के ऊपर पक्षी है, भवनस्य ऊपरी, भवनस्य ऊपरी, भवन के ऊपर खगः अस्ति, पक्षी है, और बहुवचन करोगे तो खगाः सन्ति, खगाः सन्ति, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय के सामने मंदिर है, विद्यालयस्य पुरः, विद्यालयस्य पुरः, हमारे तो मंदिर ही है, विद्यालयस्य पुरः, विद्यालय के सामने मंदिरम अस्ति, मंदिर है। अध्यापक के समक्ष, अध्यापक के समक्ष शिक्षक हैं, छात्र मान लेते हैं, तो पहले तो अध्यापकस्य समक्षम, अध्यापकस्य समक्षम छात्राः सन्ति, छात्र हैं, अध्यापकस्य समक्षम छात्राः सन्ति, और मैंने जो नोट्स में लिखा है उसमें अध्यापकस्य समक्षम शिक्षकः अस्ति, ये भी चल जाएगा। आप तो उसको समझो कि समक्षम के योग में अध्यापक में कौन सी विभक्ति आई है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और नगर के समीप गांव है, नगरस्य समीपम ग्रामः अस्ति, नगरस्य समीपम, नगर के समीप, नगरस्य समीपम, नगर के समीप ग्रामः अस्ति, गांव है। पशुओं के बीच में ग्वाला है, पशुनाम मध्य, पशुनाम मध्य, पशु के मध्य में क्या है, ग्वालः अस्ति, ग्वाला है, तो पशुओं के बीच में आया तो पशु नाम षष्ठी बहुवचन आया, नगर से समीप में नगर में आया। फिर अगला है बालक के लिए दूध लाओ, अब कृते के योग में भी आता है, बालकस्य कृते, बालकस्य कृते, बालक के लिए दुग्धम आने, दूध लाओ, बालकस्य कृते, बालक के लिए दूध लाओ। घर के अंदर माता है, गृहस्य अंतः, षष्ठी आइए, गृहस्य अंतः, घर के भीतर माता विद्यते, माता है, माता है। तो समझ में आया प्यारे बच्चों, ये जो शब्द हैं, जैसे वृक्षस्य अध, अध के कारण वृक्ष में आया, भवनस्य ऊपरी, ऊपरी के कारण भवनस्य में आया, अध्यापकस्य समक्षम, समक्षक के कारण अध्यापक में आया, नगरस्य समीपम, समीप के कारण नगरस्य में आया, पशुनाम मध्य, मध्य के कारण पशुनाम में आया, बालकस्य कृते, बालक के कृते के कारण बालकस्य में आया, गृहस्य अंतः, और घर के भीतर, और अंतः के योग में गृहस्य में आया। तो इस प्रकार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, ध्यान रखना। फिर बता रहा हूँ, संबंध कोई कारक नहीं होता है। अब नियम नंबर 44 पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों। तुल्यवाची शब्दों के योग में षष्ठी और तृतीया विभक्ति होती है। तुल्यवाची, तुल्यवाची शब्दों के योग में षष्ठी तो होती है, षष्ठी तो होती है, पर तृतीया भी होती है, तृतीया भी होती है। तो देखो कैसे, सुरेश महेश के समान है, सुरेशः महेशस्य तुल्य अस्ति, सुरेशः, सुरेश महेशस्य, महेश के तुल्य समान अस्ति है। और चाहो तो महेशेन भी कर दो तृतीया, सुरेशः महेशेन तुल्य अस्ति, या फिर सीता गीता के समान है, सीता गीतायाः तुल्य, गीता के समान, तुल्य, सॉरी तुल्य नहीं आएगा, तुल्य आएगा क्योंकि स्त्री है, तुल्य, तुल्य है ना, तो सीता गीतायाः तुल्या अस्ति, या सीता गीतया तुल्या अस्ति, ये दोनों हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा षष्ठी विभक्ति भी 10वीं संस्कृत प्रश्न पत्र के आधार पर पूर्ण होता है। अब हम सप्तमी विभक्ति नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप ध्यान रखिए, आप अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक इन कारक प्रकरण को पढ़िए, क्योंकि कारक प्रकरण इस पूरे संस्कृत का आधार है, नींव है। तो प्यारे बच्चों, मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे सप्तमी विभक्ति के साथ। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।